सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड हम बोलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता ही है 1 ईयर जो अकाउंटिंग टर्म्स में होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो होता है ये आपका अकाउंटिंग पीरियड। इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की एक इकॉनमी में डिमांड की जा रही है उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड एक कैसा कंसेप्ट है? ये एक फ़्लो कंसेप्ट है। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में समझाया था कि स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, फ़्लो कंसेप्ट क्या होता है। स्टॉक कंसेप्ट वो चीज़, उस टर्म को हम बोलते हैं जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे हैं, और फ्लो उसको बोलते हैं जिसको पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेज़र किया जा रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड को तो हम एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मेज़र कर रहे हैं, तो इसलिए एक ऐसा कंसेप्ट हुआ फ़्लो कंसेप्ट। और एग्रीगेट डिमांड को हम 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक तो है विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल, एक है विद रेफरेंस टू इनकम लेवल ऑफ पीपल। अब देखो, अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो लोग डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इकॉनमी की डिमांड क्या हो जाएगी? इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड क्या होती है? ज़्यादा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्राइसेस और एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद अब देखो, जब भी कोई 2 चीज़ों में नेगेटिव रिलेशनशिप होगी तो उससे उसका स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। आप कभी बना के भी देख लेना, जैसे मैंने आपको डिमांड और सप्लाई के आपको करवाए थे ना मैंने डायग्राम्स वगैरह, तो उसमें ऐसा होता था कि जैसे डिमांड का मैंने आपको करवाया था, उसका स्लोप कैसे जाता था? डाउनवर्ड जाता था, ठीक है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। उसके बाद है इनकम और एग्रीगेट डिमांड। जब इनकम ज़्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। जब इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड जाएगी। ये आगे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, तब बताऊंगी। अब देखो, इसमें प्राइस लेवल और इनकम दोनों के रिगार्डिंग हम मेज़र कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इनकम के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है इसको हम कैसे मेज़र करेंगे? इसको हम एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मेज़र करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, ना कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मेज़र करेंगे कि कितने हज़ार यूनिट्स हैं, ऐसे नहीं मेज़र करेंगे हम। रुपीज़ में, एक्सपेंडिचर में मेज़र करेंगे, क्योंकि यूनिट्स में, फ़िज़िकल क्वांटिटी में मेज़र करना चीज़ों को ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इवन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को मेज़र करने की फ़िज़िकल जो यूनिट होती है ना, फ़िज़िकल क्वांटिटी की यूनिट, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड को हमेशा जब भी हमने मेज़र करना है तो हमने ये चीज़ देखना है कि लोग कितना विश कर रहे हैं, कितना प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, ठीक है। एक्चुअल में वो कितना स्पेंड कर रहे हैं वो नहीं, जितना वो विश कर रहे हैं स्पेंड करने की वो देखना है हमें।